चार लोग। चार लोग कौन? विकी, अंकिता, ईशा, समर्थ। ओके, रिंकू जी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से फेक रिलेशनशिप विक्की उन सबके साथ निभा रहा है क्योंकि उसकी नंबर गेम चल रही है, एक एक करके सबके कूल्हे पे लात पड़ने वाली है। अच्छा नील, आपने कहा कि समर्थ और ईशा फेक हैं, ठीक है? बिल्कुल 100%। तो वो आपस में एक दूसरे के लिए फेक हैं? मुझे लगता है घर वालों के लिए फेक हैं? कभी कभी लगता है फेक है, लेकिन आई ऑलवेज सेड के समर्थ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एज अ गाय जो बीइंग अ बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हमेशा खड़ा रहता है। वो चीज मुझे हमेशा सही लगती है उसकी। बहुत ही नोबल कॉज है जिसके लिए वो शो में आया था, लेकिन वो बस वही करते रह गया है। और एक पॉइंट पे जो विकी ने उसको कहा था कि तू अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, देख मुझे, मैं अपनी वाइफ को बोलूं हाँ तो हाँ, ना तो ना, वो करती है, तू अपनी गर्लफ्रेंड से इतना नहीं करवा सकता। उस मुद्दे को लेकर उसने विकी से इतना बड़ा झगड़ा किया, उसके बाद कहीं फिजल आउट हो गया वो चीज, और उसी विकी के साथ वो उसके आगे पीछे दुम छल्ले की तरह घूमता क्या अच्छा। बोलते हैं हम लोग वहाँ बिग बॉस की भाषा में, चेला बना हुआ है उसका। विकी का सेम चीज मैंने समर्थ से बात की कि तेरा सॉर्ट आउट हो गया उसके साथ, तो उसने बोला कि देखो भाई, क्या है ना कि मुझे ना छठा सातवां आदमी नहीं बनना है, मुझे ना वो करना है जो मैं करूं। मैं कहा बेटा तो वो कभी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहला आदमी मैं, तो तू नहीं कर पाएगा कभी, तो डोंट डू दिस। मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तू उसका दोस्त बने या ना बने, पर जो है वो क्लियर रख। तू अभी क्लियर नहीं है, तेरे बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है तो उसके आगे पीछे। बिग बॉस का हाउस इस वक्त थाली का बैंगन है, बहुत बड़ी थाल है और बहुत ऐसे तो बहुत बैंगन है। बैंगन नहीं होते जिससे डोलते रहते इधर उधर इधर उधर, लिटरली ये वाला हाल है। कौन कौन बैंगन है रिंकू जी? जैसे फॉर इंस्टेंस एक पॉइंट पे अभिषेक उधर था, इधर आ गया, फिर अनुराग उधर था, इधर अरुण जी उधर थे, इधर आ गए, अब वापस अरुण जी उधर चले गए हैं, जो कल तक आज तक की वो तो ऑफिशियल बैंगन है घर। हाँ जी, वो तो ऑफिशियल है, तो वो भरता बैंगन है जी। वो वहां था, वो आ गया। मनारा यहाँ, मनारा पहले अंकिता की थी, फिर उसने कहा अंकिता बहुत डोमिनेटिंग है, फिर वो यहाँ आ गई, फिर वो अनुराग के पास थी, फिर वो मुनव्वर से दोस्ती कर ली, फिर हमारी भी बॉन्डिंग हुई, फिर विक्की भैया से होती थी, अंकिता के साथ उसने बोला मुझे आपके साथ दोस्ती नहीं करनी, यू आर वेरी कनिंग वुमन। और आज वो वापस विक्की भैया, ईशा, समर्थ और अंकिता के साथ, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। घर के अंदर जो एक कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप जो देखा है हमने, मतलब बाहर से कोई मुनव्वर की जिंदगी में आई, हाँ जी, और अंदर वाली जो एक दोस्त है वो परेशान हो गई, लेकिन दोस्त तो अंकिता भी थी। हाँ जी जी, लेकिन अंकिता इतना परेशान नहीं हुई। मेरे हिसाब से अंकिता इसलिए नहीं इतनी परेशान हुई क्योंकि मुझे लगता है कि अंकिता के रिश्ते कभी एक्चुअली मुकम्मल रिश्ते नहीं थे, वो कभी ठोस रिश्ते नहीं थे। एंड सब कुछ एक सोची समझी, एक बोलते हैं प्लानिंग, कि अच्छा इससे दोस्ती करते, इससे करते, वैसे करते। एंड दैट गोज फॉर विकी ऑल्सो, क्योंकि वहीं से सारी प्लानिंग होके आती थी। एंड रही बात मनारा की, तो आई थिंक शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो बहुत ही दिल से सोचती है और जेन्युइनली गो विद द फ्लो वाला है उसका मामला। एंड कहीं कहीं वो आई थिंक बिकॉज ऑफ इमोशंस वो बह जाती थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको हर्ट है, और क्लैरिटी नहीं थी, बिकॉज मुनव्वर को क्लैरिटी नहीं थी चीज़ों की। एंड फाइनली अब तो हम दोनों निकल आए, वहां से। हमें क्लैरिटी नहीं थी। अच्छा, विकी और अंकिता जो है, और नील ऐश्वर्या की जो दुश्मनी है, इस सीजन की सबसे बड़ी दुश्मनी थी। क्या रियल कहानी क्या है? हम चारों एक दूसरे को 1.5 साल से जानते हैं। अब हमारा लाइफस्टाइल, मेरा और ऐश्वर्या का लाइफस्टाइल ऐसा नहीं कि हम हर हफ्ते पार्टी होती है हमारे घर पे, तो उन्होंने जब भी बुलाया और जब भी हमारे पास वक्त रहा है हम जाके उनसे मिले हैं। तो एक ऐसी एक सोशल दोस्ती रही है हमारी, और बहुत ही अच्छे लेवल पे दोस्ती रही है, एटलीस्ट मेरे और विकी में। अब आया ये शो, आने से 2 दिन पहले विकी का कॉल आता है, मैंने फोन पिकअप किया, उसने उठा, हाँ भाई सुना, क्या होगा, क्या कैसे होगा, ऑल गुड? बोला ऑल गुड, क्या हुआ भाई? तो बस अगर अच्छा होगा, हम हंसी खुशी रहे, मुझे भी ज्यादा बातें करनी नहीं थी इस चीज के बारे में, तो बोले ओके ठीक है बाय। मैंने फोन काट के रख दिया। मैंने जब पहली बार नॉमिनेशन किया उसने हमारा, और अंकिता वाज नॉट इन फेवर कि मुझे नॉमिनेट करे, भाई साहब ने उसको भी कन्विंस कर लिया। एंड देन तब जाके समझ में आया नॉमिनेशन का मतलब शो से बाहर निकलना सीधा। पहले से ही इन लोगों ने हमें एज अ एनिमी या एक तरह से अनबन की तरफ रखना है। अगर दोस्त हैं हम, अगर पहले से हम एक दूसरे को जानते, तो एटलीस्ट वो दोस्ती तो निभा भाई। उनकी तरफ से कभी वो पहल रही ही नहीं है दोस्ती की। कुछ यार, कितना ऑनेस्ट लड़का है यार।
नील, आपको पता है कि आपकी वाइफ ऐश्वर्या यहाँ पर आई थी? जी। आपको एक बात जानकर बहुत हैरानगी होगी कि मैंने ऐश्वर्या के साथ पूरे 2 घंटे का इंटरव्यू किया है। वाह। उन्होंने मुझे एक बार भी चल निकल चल निकल चल निकल ऐसा एक बार भी नहीं कहा मेरे को। वहाँ लोग थे वैसे, जैसे अंकिता, वो शुरुआत करती थी चल चल हट 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 ऐसे करके तो उसका जवाब देने के लिए ऐश्वर्या को वो जवाब देना पड़ता था उसे, नहीं तो ऐश्वर्या करती नहीं है। पर क्या है ना, सामने का कभी दिखाया नहीं जाता ना, उसके बारे में कभी बात की थी। लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि पहले अंकिता बोलती थी, तब जाके ऐश्वर्या जवाब देती थी। वो मैंने एक चीज देखी, आप लोग कईयों की आवाज बहुत अच्छी निकालते हैं, मिमिक बहुत अच्छा करते हैं। नहीं। रिंकू जी, आज आप भी ट्राई कीजिए। अरे नहीं भाई। अच्छा, मनारा के साथ आपने इतना टाइम स्पेंड किया, कैसे करती है वो? नहीं, पर रिंकू जी आप ही बताइए, रिंकू मैम आप ही बताइए कि फिर मतलब फिर वो जो अंकिता है ना, अंकिता जी बहुत घुसती है, जब देखो मुझे फॉलो करती रहती है, मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। मतलब क्यों कर रही है वो ऐसा? तो उससे पूछ, मैं क्या बात है, बहुत अच्छा किया रिंकू जी ने। विक्की कैसा करता है? उसके लिए मुझे नीचे बैठना पड़ेगा। बैठ। अरे आप बोलिए। अब देखो क्या है ना, मैं जो बोलता इतने सारे लोग हैं अपने घर में, 14 लोग, और फिर उसमें कई लोग ऐसा बोलेंगे कि देखो मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, पर मैनिपुलेशन होता क्या है मुझे आज तक पता नहीं। इतने सारे लोग हैं, मैं अकेला मैनिपुलेट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है। समझ, इतने सारे लोग में मैं अकेला क्या ही मैनिपुलेट करूँ? वेरी गुड यार। मुनव्वर, अगर कोई मुनव्वर बता दे, मुनव्वर अभी तक कोई भी नहीं बता पाया है बिग बॉस में। कमीना ऐसे ही बैठता है। हाँ तो देखो, मैं ना रिंकू, मैं शायरी बहुत अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे एक अलग गेम अपने ऑडियंस को दिखाना है, और यही करते करते मुझे ना एक अलग चीज करनी है यहाँ पर। और फिर ये ठीक है साहब। क्या बात है यार। अच्छा नील, अभिषेक, अरे ये जो लड़की है, ये साहब बहुत कर चुकी है, आपको पता नहीं है, ये बहुत ऊपर जा चुकी है। मतलब मैं उसको अगर बोलूं ना, सुन तू ऐसा कर, तो जाके बोल देती थी घर पे, और फिर उसकी मम्मी मुझे बोलती थी, और ये ब्रेकिंग न्यूज, क्या बात है। क्या है? आवाज कहाँ से निकली? नमस्कार। कैलेंडर बदलने से पहले बिग बॉस ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया। बाकी की बातें आइए इनसे जानते हैं। आज हमारे बीच में आ चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार। अगर एक महीना अगर आप लोग और रुक जाते ना, तो पक्का विनर बन के निकलते आप लोग। क्यों? आपके मुंह में घी शक्कर। अबे विनर बनना उनके हाथ में थोड़ी है, कब निकलना है ये सब बिग बॉस डिसाइड करता है ना। तो हमको भी बाहर जाने का बहुत बड़ा शौक है, तो हमारा वीजा लगवाइए ना उसे। मतलब कि घर से बाहर भेजते हैं तो बाकी लोगों को अंदर क्यों रखा हुआ है? वही वो लोग गेम खेल रहे हैं ना घर के